हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस बार कोचिंग सेंटर में। तो गाइस आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस, जिसका चैप्टर नंबर है 3rd और चैप्टर का नाम है चुनाव और प्रतिनिधित्व। तो गाइस ये इसका पार्ट 3 है, यानी जो इसका पार्ट 2 और पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। साथ ही साथ सभी को प्लेलिस्ट के माध्यम से सीक्वेंस वाइज, यानी पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरीके से सीक्वेंस वाइज लगा दिया गया है। तो जो प्लेलिस्ट है उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप इजीली डिस्क्रिप्शन से लिंक के द्वारा ज्वाइन हो सकते हैं और प्लेलिस्ट के सारी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस मिस आउट की हैं तो गाइस जो सेशन रहेगा 2026 से 27 है, पूरा न्यू सेशन है और ये बुक फर्स्ट है। ठीक है, बुक सेकंड भी करवाएंगे बहुत जल्दी। तो ये मेरा फोन नंबर है 8178988103। अगर आपको पीडीएफ रिलेटेड या फिर कुछ अदर इश्यूज आ रहे हो तो आप इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, उन क्वेरीज को यहाँ पर सॉल्व किया जाएगा। साथ ही साथ गाइज मैं बता दूं कि आपको हमारे चैनल पर स्पोकन इंग्लिश 60 डेज का कोर्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जा रहा है, तो आप उन वीडियोस को भी वॉच कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को इनहेंस कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन हिट कर दीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में और भी बेहतरीन चीजें लाइक आपको जियोग्राफी, पॉलिटिकल तो हम करवा रहे हैं, हिस्ट्री और अन्य सब्जेक्ट्स के भी नोट्स यहाँ पर करवाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखो लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन छोड़ा था 22। ठीक है, लोकतंत्र में चुनावों के महत्व पर टिप्पणी कीजिए। भाई जो लोकतंत्र होता है उसमें चुनावों के क्या महत्व होते हैं, इस पे हमें टिप्पणी करना है, इसके बारे में हमें विचार करना है, लिखना है। ठीक है, तो देखिए पहला आंसर कैसे लिखना है। लोकतंत्र में चुनावों का महत्व, जो लोकतंत्र होता है उसमें चुनावों के क्या महत्व होते हैं। सबसे पहले हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर ना इस तरीके से लिखने की कोशिश करिए ताकि कहीं ना कहीं आपके जो मार्क्स हैं वो ज्यादा है। सोचो जो टॉप करते हैं क्लास में वो कैसे लिखते हैं, वो ऐसे ही लिखते हैं भाई। ठीक है, वो ऐसे ही करके आते हैं, क्योंकि टीचर पे इतना टाइम नहीं होता कि वो आपका एक एक करके पैराग्राफ टाइप का पढ़े। टीचर पे बहुत कम समय होता है। ट्राई करिए कि जब भी आप कोई सा आंसरिंग कर रहे हो तो पॉइंट टू पॉइंट लिखिए ताकि आपको ज्यादा नंबर मिल सके, ताकि टीचर को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ सके कि भाई ये लिखा है बच्चे ने। ठीक है, पहला दिखा रखा है जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार देता है। मतलब कि लोकतंत्र क्या होता है कि भाई चुनावों में जनता को अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होता है। ठीक है, दूसरा सरकार का गठन लोकतांत्रिक तरीके से होता है। मतलब जो सरकार बनती है, सरकार की जो स्थापना होती है, उस सरकार का जो निर्माण होता है वो किससे होता है, वो लोकतांत्रिक तरीके से होता है। ठीक है, नेक्स्ट बता रखा है तीसरा, सरकार को जनता के प्रति उत्तरदायी और जवाबदेही बनाता है। मतलब जो सरकार होती है वो किसके प्रति जवाबदेही बनती है, जनता के प्रति। ठीक है, मतलब जनता के प्रति क्या रहती है, वो जवाबदेही, क्योंकि किसके द्वारा चुन के आई होती है, उसकी सरकार किसके द्वारा बनी होती है, जनता के द्वारा, इसलिए वो किसके प्रति जवाबदेही होती है, जनता के प्रति। ठीक है, नेक्स्ट है नागरिकों की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाता है। इनके माध्यम से जनता अपनी इच्छा के अनुसार सरकार चुनती है और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाती है। मतलब देखो क्या होता है कि जो जो नागरिक होते हैं ना वो कहीं ना कहीं भागीदारी लेते हैं किसमें, राजनीति में। ऐसा क्यों, क्योंकि जनता की इच्छा के अनुसार जब सरकार चुनी जाती है ना तो जनता सोचती है क्यों ना हम इस पार्टी को या इस नेता को जिताएं। ठीक है, तो इसमें क्या होती है कि जो भागीदारी होती है वो जनता की बहुत ज्यादा अधिक बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23 वाला। ठीक है, भारतीय चुनाव प्रणाली में सुधार किए के लिए किन्हीं 6 सुझावों का वर्णन कीजिए। भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार आ चुका है और इस बार भी आने के चांसेस है। तो मैं तो कहूंगा कि आप इस क्वेश्चन को इतने बार पढ़िए जब तक ये याद ना हो जाए तब तक पढ़ते रहिए। ठीक है, लिख के देखिए, क्योंकि आप जो चीजें लिखते हैं ना वो चीजें आपको जीवन भर याद रहती हैं। ठीक है, तो देखिए दिखा रखा है आंसर, भारतीय चुनाव प्रणाली में सुधार किए के लिए 6 सुझाव निम्नलिखित है। ठीक है, तो 6 सुझाव क्या है, निम्नलिखित है। जब भी आप किसी क्वेश्चन का आंसरिंग करने की स्टार्टिंग करें, वो 6 नंबर का हो, 4 नंबर का हो, तो ट्राई करें कि वो इस तरीके से लिखा होना चाहिए सबसे पहले। ठीक है, अब देखिए पहला, चुनाव खर्च पर सख्त नियंत्रण रखा जाए ताकि धन बल का प्रभाव कम हो। मतलब देखो चुनाव में क्या होना चाहिए कि जो अत्यधिक धन खर्च होता है ना, मतलब कि कितना ही पैसा बहा दिया, ठीक है, तो उस चीज पर ना एक लिमिट लगानी चाहिए कि भाई आप ना चुनाव में सिर्फ 10 करोड़ रुपए लगा सकते हैं, 20 करोड़ लगा सकते हैं। तो इस तरीके से ना एक चीज निर्धारित करनी चाहिए ताकि कहीं ना कहीं जो पार्टीज हैं वो ना अत्यधिक धन ना खर्च कर सके। तो ये मेरा फोन नंबर है 8178988103। अगर आपको पीडीएफ रिलेटेड या फिर कुछ स्टडी रिलेटेड इश्यूज आ रहे हो तो आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं और अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करवा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड पॉइंट है, अपराधी छवि वाले उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोका जाए।
जो अपराधी व्यक्ति हैं जिन पे किसी भी टाइप का मुकदमा है, ठीक है, केस है, उन पे क्या होना चाहिए, रोक लगानी चाहिए, उन उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोकना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर आप अभी देखेंगे ना किसी भी पार्टीज में, ठीक है, बहुत कम पार्टीज ऐसी हैं जिनमें जो नेता खड़े हैं ना, अगर 100 नेता है ना उनके, तो समझ लो कि 90 पे तो केस हो रखे होंगे, और वही नेता क्या बन रखे हैं, वही नेता लोग बन रखे हैं हमारे देश की सरकार के सदस्य, ठीक है। तो सोचो अपना देश कहां से तरक्की करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें चुनाव प्रणाली में सुधार करनी चाहिए, ठीक है। देखो मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, देखो जो भी ना पढ़ा लिखा नहीं है, मतलब कि जिसकी एक बढ़िया डिग्री नहीं हो रखी है, जिसने ग्रेजुएशन या फिर थोड़े ऊपर लेवल की पढ़ाई नहीं कर रखी है, उनको नेता बनने से रोक दिया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको क्या पता, वो खुद गधे हैं, ठीक है। उनको वो 7वीं 8वीं छठी पास, अभी मैंने कई मुख्यमंत्री जो शपथ लेते हैं उनको देखा है, जो ना भाई मतलब शपथ भी नहीं पढ़ पाते, मतलब शपथ भी गलत पढ़ते हैं। तो ऐसे नेता लोगों को अगर बना दिया जाए, उनको तो इंग्लिश तो दूर दूर तक ना समझ में आए, और जबकि हमारी जो कनेक्टिविटी होनी चाहिए इंग्लिश के प्रति बहुत अच्छी होनी चाहिए, हिंदी में तो होनी चाहिए, इंग्लिश में भी, ठीक है। जनता से अगर आपको जुड़े रहना है तो हिंदी आनी चाहिए, लेकिन यार आप जिस लेवल पे काम कर रहे हो ना उस पर आपको इंग्लिश आनी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हमारा जो प्रधानमंत्री होना चाहिए वो एक पढ़ा लिखा होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, जिसको इंग्लिश आती हो, जिसको मतलब एक बढ़िया व्यक्ति होना चाहिए, जिसने बहुत अच्छी पढ़ाई कर रखी हो, तभी तो देश सही तरीके से चल पाएगा, तभी तो देश संभलेगा। ये अनपढ़ वगैरह लोगों के हाथ में अगर देश को दे देंगे तो कहाँ से चीजें ठीक चलेंगी। और शिक्षा को ना अधिक महत्व देना चाहिए सभी चीजों से। मंदिर वगैरह तो देखो, मंदिर वगैरह तो बनते रहते हैं, लेकिन कभी स्कूल वगैरह नहीं सुनेंगे आपने कि स्कूल में ये सुविधा कर दी गई, ऐसा कुछ नहीं करते स्कूल में, क्योंकि इनको पता है जिस दिन हम लोग पढ़ लेंगे उस दिन हम एक अच्छे व्यक्ति को चुनेंगे चुनाव के लिए, ठीक है। इसीलिए चाहते नहीं कि शिक्षा अच्छी हो। तो देखिए तीसरा है मतदाता जागरूकता बढ़ाई जाए ताकि अधिक से अधिक लोग मतदान करें। मतदाता जो जानकारी है वो बढ़ाई जाए ताकि अधिक से अधिक लोग घर से निकले और वोट दे, ठीक है। चुनाव आयोग को अधिक शक्तियां और संसाधन दिए जाए जिससे वह निष्पक्ष चुनाव कर सके। मतलब चुनाव जो आयोग है उसको क्या देनी चाहिए, और सुविधाएं प्रोवाइड करवानी चाहिए जिससे चुनाव हो और वो और ज्यादा बेहतरीन तरीके से निष्पक्ष और स्वतंत्र हो सके, ठीक है। नेक्स्ट है पांचवा, चुनावों में धन बल, बाहुबल, जातिवाद और सांप्रदायिकता पर सख्ती से रोक लगाई जाए। मतलब चुनाव में ना चाहे धन बल हो, चाहे बाहुबल हो, ठीक है, चाहे जातिवाद हो, चाहे सांप्रदायिकता हो, किसी भी धर्म के आधार पर वगैरह, इन सब चीजों पर ना बातें करने से रोका जाए। क्योंकि ना कई बार क्या होता है कि जैसे कोई यादव हो गया, कोई कुछ भी हो गया, मतलब जैसे मैंने एक नाम ले दिया, कुछ भी हो गया, तो उनमें क्या होता है कि ये तो हमारी जाति का वोट दे देते, तो ऐसी चीजें ना बिल्कुल हटानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है छठा, चुनाव प्रक्रिया में आधुनिक तकनीक और पारदर्शिता बढ़ाई जाए ताकि चुनाव अधिक निष्पक्ष और विश्वसनीय बने। मतलब चुनाव आयोग में क्या करना चाहिए कि और ज्यादा इसमें आधुनिक तकनीक की उपयोगिता लानी चाहिए और पारदर्शिता बढ़ाना चाहिए ताकि कहीं ना कहीं चुनावों को और ज्यादा निष्पक्ष, स्वतंत्र और विश्वसनीय बनाया जा सके, ठीक है। तो गाइस आप जब भी 6 नंबर का क्वेश्चन करें तो उसमें एक निष्कर्ष जरूर ऐड करें, ठीक है, अच्छे मार्क्स के लिए। इन सुधारों को अपनाकर भारतीय चुनाव प्रणाली को अधिक स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और प्रभावी बनाया जा सकता है। मतलब कि इन जो अभी सुझाव दिए गए हैं, अगर इनको कहीं ना कहीं जो चुनाव प्रणाली है हमारी, जो चुनाव आयोग है वो अपनाएगा, तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि हमारा जो चुनाव हो और ज्यादा निष्पक्ष, पारदर्शी हो पाएंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, भारत की चुनाव प्रक्रिया के विभिन्न चरणों की व्याख्या कीजिए। जो भारत की चुनाव प्रक्रिया है वो उसके विभिन्न चरणों को क्या करना है, आपको व्याख्या करना है, ठीक है। तो आंसर देखिए, भारत की चुनाव प्रक्रिया के विभिन्न चरणों की व्याख्या निम्नलिखित है, ठीक है। पहला, भारत निर्वाचन आयोग चुनाव की तिथि और कार्यक्रम घोषित करता है। जो भारत का निर्वाचन आयोग है या चुनाव आयोग है वो क्या करता है, वो करता है तिथि बताता है कि चुनाव कब होंगे और उसका कार्यक्रम मतलब किस तरीके से चरणों में होगा, ठीक है। दूसरा, उम्मीदवार निर्धारित समय में अपना नामांकन पत्र जमा करते हैं। मतलब कि क्या करते हैं भाई कि जो उम्मीदवार होते हैं वो अपना जो नामांकन होता है वो समय के अनुसार जमा करते हैं, सबमिट करते हैं। ये मेरा फोन नंबर है 8178988103। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं अगर आपको पीडीएफ रिलेटेड या फिर कुछ अदर इश्यूज आ रहे हो तो, ठीक है। तीसरा दिखा रखा है, नामांकन पत्रों की जांच की जाती है तथा इच्छुक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं। मतलब देखो क्या होता है यहाँ पर कि जो नामांकन पत्र होते हैं ना उनकी जांच की जाती है और जो इच्छुक उम्मीदवार होते हैं ना वो क्या करते हैं, वो अपना नाम वापस ले सकते हैं, ठीक है। आगे दिखा रखा है फोर्थ,
उम्मीदवार और राजनीतिक दल जनता से वोट मांगने के लिए प्रचार करते हैं। मतलब क्या होता है कि जो उम्मीदवार खड़ा होता है, चाहे वो जो राजनीतिक दल होते हैं, वो क्या करते हैं, जनता के बीच जाते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, उनसे वोट की मांग करते हैं। ठीक है, आगे पांचवा पॉइंट है, निर्धारित तिथि पर मतदाता मतदान केंद्रों पर जाकर ईवीएम, इलेक्शन वोटिंग मशीन, ठीक है, के माध्यम से मतदान करते हैं। मतलब कि अब पहले तो पर्ची वाला मैटर हुआ करता था, लेकिन अब क्या हो गए, इलेक्शन वोट आ गए हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका छठा, मतदान के बाद मतों की गिनती की जाती है और सबसे अधिक मत पाने वाले उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जाता है। देखो मतदान के बाद क्या होता है कि ना उनकी गिनती की जाती है और फिर जो सबसे ज्यादा मत प्राप्त करता है ना, उसको क्या होता है, वो उसको जीत हासिल हो जाती है, मतलब उसको विजयी घोषित कर दिया जाता है। तो ये पैटर्न है पूरा चुनाव प्रक्रिया का। ठीक है, आगे देखिए निष्कर्ष दिखा रखा है भाई, जब भी आप 6 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चन करें, ट्राई करें कि निष्कर्ष जरूर लिखें। इन सभी चरणों के माध्यम से भारत में स्वतंत्र, निष्पक्ष और लोकतांत्रिक चुनाव संपन्न कराए जाते हैं। मतलब ये जो प्रक्रिया अभी मैंने आपको बताई सारी, इसी के द्वारा जो भारत है उसमें चुनाव जो होते हैं वो बहुत बेहतरीन तरीके से कराए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25, FPP, ठीक है, फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो भाई पेपर में ना 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ये वाला, तो आप अच्छे से पढ़कर जाइएगा। देखो बहुत बेहतरीन नोट्स करवाए हैं। ठीक है, आप अच्छे से पढ़कर जाइएगा तो कहीं ना कहीं आपके जो मार्क्स हैं वो 90 प्लस आने के 101% चांसेस रहेंगे। बस आपको पढ़ना क्या है, यही जो मैं चीजें करवा रहा हूँ इसको बहुत डीपली पढ़ना है। मैं समय के अनुसार आपको बताता भी रहूंगा कि किस तरीके से आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी है, किस तरीके से क्वेश्चन याद करने हैं। ठीक है, तो देखिए पहला दिखा रखा है FPPS, तो इसमें दिखा रखा है सबसे अधिक वोट पाने वाला उम्मीदवार जीत जाता है। मतलब कि FPPS में क्या होता है कि फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम में जो सबसे आगे होता है ना, मतलब सबसे ज्यादा वोट पाता है, उसको क्या हो जाती है, जीत हासिल हो जाती है। ठीक है, दूसरा दिखा रखा है, इसमें दिखा रखा है सीटें दलों को प्राप्त मतों के अनुपात में मिलती है। मतलब जो सीटें होती हैं उसको किसके अनुपात में मिलती है, दलों के। जैसे इसमें क्या होता है कि इसमें जैसे आम आदमी पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, तो उसमें जितनी सीटें मिली है ना दलों को, उनके अनुसार क्या होती है, उनको सीटें प्राप्त होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरा, पूर्ण बहुमत 50% प्लस आवश्यक नहीं होता। इसमें ये नहीं कि 50% से आगे होना चाहिए, इसमें जो व्यक्ति सबसे ज्यादा जीता होगा ना उसको क्या मिल जाएगा, उसको जीत हासिल हो जाएगी। ठीक है, मतों के अनुपात के अनुसार प्रतिनिधित्व मिलता है। मतलब इसमें क्या होता है, मत जितने मिलते हैं ना उनके अनुसार क्या होता है, अनुपात, मतलब कि क्या कर दिया जाता है, अनुपात बना दिया जाता है। जैसे किसी को मान चलो 30 मत मिले तो उसको 1 सीट दे दी गई, तो इस तरीके से इसमें किया जाता है। ठीक है, तीसरा है भारत में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव इसी प्रणाली से होते हैं। जो भारत में लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव होते हैं वो होते हैं FPPS प्रणाली के द्वारा। ठीक है, भारत में राज्यसभा और राष्ट्रपति के चुनाव में इस प्रणाली का उपयोग किया जाता है। मतलब समानुपातिक जो प्रतिनिधित्व प्रणाली है उसका प्रयोग किसमें किया जाता है, जो राज्यसभा के चुनाव होते हैं और जो राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, यह प्रणाली सरल और समझने में आसान है। मतलब जो ये वाली है ना, जो सबसे आगे वही जीते, ये वाली प्रणाली क्या है, समझने में बहुत ज्यादा आसान है। चाहे अनपढ़ व्यक्ति हो चाहे पढ़ा लिखा, सभी को इजीली समझ में आ जाती है। ठीक है, यह प्रणाली अपेक्षाकृत अधिक जटिल है। मतलब ये ना किसी अशिक्षित व्यक्ति को, जो अनएजुकेटेड होगा, उसको बहुत मुश्किल से समझ में आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पांचवा, छोटे दलों को कम प्रतिनिधित्व मिल सकता है। मतलब कि इसमें क्या होता है, फर्स्ट पास्ट वाले में कि इसमें ना छोटे दल होते हैं उनको ना कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। ठीक है, लेकिन छोटे दलों को भी उचित प्रतिनिधित्व मिलने की संभावना होती है। मतलब जो समानुपातिक है ना उसमें जो छोटे दल होते हैं ना उनको भी कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व मिलने की संभावना अधिक होती है। ठीक है, तो प्रणाली तो दोनों ही ठीक है, जो जहां पर सूटेबल होती है वो प्रणाली वहां के लिए बेहतर होती है। ठीक है, तो गाइस ये मेरा फोन नंबर है 8178988103। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, ऐसा लगा हो कि हाँ ये जो नोट्स हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स करें, और साथ साथ अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी तरीके की और भी बेहतरीन वीडियोस आपके लिए लाते रहें। और आपके लिए 60 डेज का जो कोर्स है स्पोकन इंग्लिश का वो भी कर लीजिए, ताकि कहीं ना कहीं आप अपनी इंग्लिश को इनहेंस कर सकें, इंप्रूव कर सकें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।